अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी थी जी आम का अचार। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि हम गांव में आम का अचार किस तरीके से डालते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो चलें जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि हम अचार कैसे डालते हैं। यहाँ पे जी आम बाज़ार से मैंने मंगवा के तो वहीं से कटवा के धो के मतलब के लाए हैं घर। तो उसके बाद जी आम के अंदर जो एक उसकी हड्डी के अंदर भी एक होती है ना गुठली सी, वो निकालने के लिए मैंने हेल्पर को कहा कि यहाँ बैठो और छुरी के साथ ना मिल के निकालते हैं। तो वो जी हमने सारी निकाल दी है और इस तरीके से इसको डाल लिया है जी एक बड़े खुले टब के अंदर। ये तकरीबन मेरे 15 kg मैंगो थे, जिसके अंदर से आप गुठलियाँ वगैरह निकल चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ वेट इनका कम हो गया होगा। यहाँ पे जी ये हाफ kg के पैकेट्स हैं नमक के, तो ये मैंने मंगवाए हैं, ये 7 हैं। और इसके साथ ही जी ये कुछ जो ड्राई इसके अंदर मिसाले जाते हैं, जैसा कि इसके अंदर सौंफ जाएगी, उसके बाद जी पिसी हुई हल्दी है और साथ में मेथरे जिसको बोलते हैं वो है और कलवंजी है। कुछ लोग इसके अंदर रेड चिली भी डालते हैं, लेकिन हम लोग इसके अंदर रेड चिली नहीं डालते। तो सबसे पहले जी हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। तो नमक की क्वांटिटी है ना, वो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना उनके हिसाब से 1 किलो में 1 पाव नमक जो है ना वो ऐड किया जाता था। तो वही रवायत तो जो है ना वो चली आ रही है। मिसाले सारे मैंने दिए हेल्पर को, मैंने कहा इनको अच्छी तरह आप साफ़ करो, देखो इनके अंदर कोई मिट्टी वगैरह या कुछ ना हो, मैं इतने में नमक मिलाती हूँ। अचार जो होता है ना वो सबका अपना अपने हाथों का भी बड़ा असर होता है। किसी के हाथ गर्म होते हैं ना, कहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने जैसे आटा गूंदा है तो वो जल्दी ख़मीर हो जाता है, तो वो होता है अपने अपने हाथ का। तो कुछ लोग अचार डालते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो यही वजह होती है। तकरीबन 6 पैकेट जो है ना वो नमक के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब जी यहाँ पे ले लेते हैं जी हल्दी। सब मिसाले जो है ना वो मैंने कोई क्वांटिटी नहीं रखी उनकी, मुझे जितने जितने मुनासिब लगे हैं मैंने उस हिसाब से डाले हैं। क्योंकि हमारे घर में मिसाला बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, ना बच्चे ना मैं सिर्फ खुशबू के लिए इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करती हूँ कि जो एक अचार की खुशबू आती है ना मिसालों से, सौंफ मेथरे कलवंजी, इन चीज़ों से। कलवंजी देखने में बड़ी अच्छी लगती है और बाकी सौंफ वगैरह की खुशबू भी अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने वो ना इसके अंदर ऐड किए हैं। मैंने कोई इनकी क्वान्टिटी नहीं रखी कि आपने इतने डालने हैं, या मतलब होता है ना किसी हिसाब से मैंने नहीं डाले। सिर्फ नमक मैंने जो है ना वो मैंने इसके अंदर 6 पैकेट डाल दिए हैं, वो हाफ kg का एक पैकेट था। अब सारे मिसालों को इसके अंदर डाल के तो हमने मिक्स करना है अच्छी तरह हाथों के साथ मसल के, ताकि जो हमारे सारे आम है ना इनके अंदर तक नमक चला जाए। और ये वाला मरला जो होता है ना ये काफ़ी मुश्किल होता है, तो हमने इसको मसलना सही होता है। और फिर इसके बाद का जो अमल है ना वो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये मेन जो इसका काम होता है ना वो यहाँ ही होता है। तो यहाँ पे तकरीबन जी मेरे 15-20 मिनट लग गए थे सारे मिसाले आमों के साथ मिक्स करते हुए। तो यहाँ सारे मिसाले जो है ना वो हो चुके हैं जी मिक्स। और अब हमने इसको रख देना है 2 से 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे आप मेरे हाथ देख रहे हैं हल्दी की वजह से कितने येलो हो गए। ग्लव्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ग्लव्स के साथ ना सही से काम नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे जी ग्लव्स यूज़ करने थे फ़लाँ, तो ग्लव्स के साथ बिल्कुल भी काम ईजी बंदा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे चलें जी, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। दरमियान में आर्डर आया हुआ था मेरा, तो वो ये ईद के बाद आया था। मैंने ईद पे ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ईद पे पार्सल मिला नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी आज ही इसको ओपन करके तो आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये 2 शूज़ ऑर्डर किए थे इस स्टाइलों से, एक तो इसमें गोल्डन था और एक येलो। लेकिन जब ये आया है तो मुझे पता चला कि ये जो गोल्डन कलर था वो भी कुछ येलो का ना वो उसका आ रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था ना ये भी येलो ही है। तो खैर जी दोनों जूते मुझे बड़े अच्छे लगे थे, इजी थे। और मैं ज़्यादातर ना मतलब इस तरह की चप्पल वगैरह मैं पहनती हूँ, हील वाली, आपको पता है वो बंदा कंफर्टेबल ही नहीं हो सकता। शादियाँ वगैरह हो तो वो भी जो पहले ले चुकी हूँ ना वो ही हैं। अब मैं मज़ीद जो है ना वो कोई इस किस्म की नहीं लेती। मैं कोशिश करती हूँ कि वो जूती लूँ जो बाद में भी काम आ सके। तो ये वाली जो मुझे है ना ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। दूसरी भी अच्छी है, लेकिन उसके मुकाबले में ये वाली ज़्यादा मुझे प्यारी लगी थी। कुछ शूज़ होते हैं जो हमें देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो हम उनको पाँव में अपने पहनते हैं ना तो वो इतनी हमें अच्छी नहीं लगती जितना हमने माइंड बनाया होता है। तो बस वही बात थी, मुझे वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, ये उसकी निस्बत थोड़ी सी कम लगी थी। लेकिन ये भी अच्छी थी अपनी जगह, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है।
और ये एक नॉर्मल कहीं गांव में जाना हो ना इधर उधर, तो फिर ये गर्मियों में ऐसी चप्पलें बड़ी अच्छी रहती हैं, ईजी भी रहता है, चलना भी आसान होता है और देखने में भी प्यारी लगती हैं पाँव में। तो खैर जी ये अब आ गई थी दोनों कलर। मेरी बेटी कहती मामा आपने दोनों सेम कलर मंगवा लिए हैं। मैंने कहा चलें आप क्या हो सकता है, वहाँ पिक्चर में ना वो गोल्डन ला गई थी, लेकिन वो बस थोड़ा थोड़ा ना ऐसे येलो कलर उसका भी आ रहा है। अच्छा जी यहाँ पे अचार को हो चुके थे 3 दिन। समझो कि मैंने एक दिन शाम को डाला था अचार और उसके बाद 2 दिन 3 रातें और 2 दिन ये अचार ऐसे ही पड़ा रहा, जिसके दौरान मैं इसको वक्फे से सुबह शाम इसको अच्छी तरह हिलाती रही हूँ। ये नहीं कि एक जगह हमने इसको रख देना है, आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जो पानी है ना नीचे वो ऊपर नीचे होता रहे और हमारे सारे जो आम है ना वो गल जाएँ। कुछ लोग इनको धूप में रखते हैं, पहले ना रखा करते थे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन अब मैं तो नहीं रखती। लास्ट ईयर मैंने अचार डाला था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अचार इतना अच्छा रहा, जिसने भी खाया उसने इतनी तारीफ़ की। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था, मैंने कहा ये रोज़ का काम है, ये बंदा खुद ही करे तो बेहतर है। अच्छा जी यहाँ पे मैंने सारे अचार को इस तरीके से छलनी में डाल दिया है और यहाँ पे मैंने ना इसको रख दिया है कि इसका जो पानी है ना वो सारा निकल जाए। इसके अंदर मिसाले डालना का भी मकसद यही होता है, पानी पहले ये क्या था कि जो हमारे मिसाले हैं ना वो गल जाएं पानी के अंदर। तो मिसाले हमने यहाँ पे गिराने नहीं है, वेस्ट नहीं करने, बस हमने इसका पानी जो है ना सिर्फ वो हमने निकाल देना है। तो यहाँ पे आप लुक चेक कर रहे हैं मेरे अचार की कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 40% अचार हमारा गल चुका था। मैंने उसकी आम को चेक किया ना तो मतलब वो गला हुआ था। अब यहाँ हमने इसको रख देना है और आपने तब तक इसको रखना है जब तक इसका पानी सारा निचड़ ना जाए। और मौसम आज इतना प्यारा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी मूसलाधार बारिश हो रही है, इतना मज़े का मौसम बना हुआ था ना। और गर्मी भी 2-3 दिन से इतनी शदीद थी कि अल्लाह ताला ने आज से ही वो दिल खुश कर दिया है और अपनी रहमत बरसा दी है। तो यहाँ पे जी पुप्पो ने कहा बाहर पानी के लिए ने एक बर्तन रख दो ताकि बारिश का पानी में जिसमें इकट्ठा हो जाए। पुप्पो ने कहा मैंने वो पीना है, क्योंकि बारिश का पानी जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बारिश होती है तो शफा वाला भी होता है, इसलिए। तो मैंने जो टप धोया था ना अपना अचार वाला वही मुझे बड़ा नज़र आया। मैंने उसको अच्छी तरह दोबारा 2-3 दफ़ा वॉश करके मैंने कहा कि इससे बड़ा और बर्तन मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, तो मैंने वही बाहर ना बच्चों से रखवा दिया और ताकि उसके अंदर पानी चला जाए। और आज बारिश इतनी अच्छी थी कि हम सब नहाए। मैंने कहा बचपन की याद ताज़ा करते हैं और आज बारिश में नहाते हैं। खैर जी यहाँ तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे मेरे अचार को ऐसे ही पड़े हुए, और अब आप देख लें कि इसके अंदर से जो पानी है ना वो निकलना बंद हो चुका है। मतलब कि मुझे सही तसल्ली हो गई थी कि इसका जो पानी है ना वो सारा अब निकल गया है। तो अब मैंने कहा इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना हम वो करते हैं। इस बाल्टी के अंदर ही मेरा लास्ट ईयर भी अचार था, मैंने इसके अंदर से निकाल दिया है। मिसाला नीचे ही बैठा हुआ था वो मैंने फिर दे दिया इधर उधर ना, 1-2 घरों में मैंने दे दिया था। मैंने कहा लोग खा लेते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते, मतलब लोग शौक़ से बड़े खाते हैं ना मिसाला वगैरह भी। और तेल मैंने मंगवा लिया था, तकरीबन 3 किलो मैंने तेल मंगवाया है, सरसों का खालस तेल है। तो ये बात भी आपने मतलब तसल्ली आपको होनी चाहिए कि तेल आपका बिल्कुल खालस होना चाहिए। तेल के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका अचार। तेल आपका अच्छा होगा तो अचार आपका सारा साल ख़राब नहीं होगा। बस दफ़ा ऐसे होता है कि दफ़ा मैंने तेल मंगवाया था तो वो जब सर्दियाँ आई थी और अचार वो जम गया था, शायद उसके अंदर उन्होंने घी डाला हुआ था या बहरहाल वल्लाह आलम क्या था वो, मतलब अचार मेरा ना फिर मैंने उसको गर्म करना तब वो मेल्ट होना तो उसको यूज़ करना। खैर अचार मैंने अपना सारा जो है उसको डाल दिया जी इस बाल्टी के अंदर। मुझे डालने के बाद महसूस हुआ कि ये बर्तन जो है ना मेरा तंग है, लेकिन ये था कि मैंने अचार इसमें से कुछ किसी को देना है, 2 जगह मैंने तकसीम करना है, मतलब 2 घरों में भिजवाना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें फिर निकाल लूँगी, इसलिए फिर मैंने कहा चलें वैसे भी कुछ जो है ना वो बैठ जाएगा जब हमारा अचार गल जाएगा। तो यहाँ पे जी जो मैंने तेल लिया था वो मैंने इसके अंदर अब शामिल कर देना है। और तकरीबन 1 से 1.5 किलो तेल मेरे पास पहले पड़ा हुआ था और 2 किलो मैंने तेल इसके अंदर न्यू शामिल कर दिया है। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब सिरका वाइट वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आप वो चाहें तो करें या वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके अंदर वो शामिल करती हूँ क्योंकि उससे अचार जो है ना उसकी खुशबू भी अच्छी आती है और दूसरा गल भी सही जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर डाला था तो इसलिए फिर मैंने अभी भी वो डाल दिया है। और यहाँ पे जी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है अचार को सही ऊपर से नीचे तक। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1-2 दिन तक, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल हमारा रेडी हो जाएगा, गल जाएगा। और फिर आप चाहें तो इसको अचार को खाएं जी चावलों के साथ या रोटी के साथ, पूरा साल ये ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।